नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की खबरें अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का 3 दिनों का जो चिंतन मंथन शिविर वाल्मीकि नगर में आयोजित किया और इस चिंतन मंथन शिविर के बाद वाल्मीकि नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ भी कहा और उसके बाद पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पटना में भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ भी कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो अपने आप में बड़ा संकेत है कि उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी घुटन तो महसूस कर रहे हैं, थोड़े असहज तो हैं एनडीए में और उनको ये डर तो सता रहा है कि जो खेल काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उनके साथ हुआ वही खेल 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ नहीं हो जाए। तो खैर, ये सारी पुरानी बातें हैं। नई बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इंडिया गठबंधन के संपर्क में भी उपेंद्र कुशवाहा हैं। और देखिए, बहुत शुरुआती जानकारी है, बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है और इंडिया गठबंधन के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, कल शामिल हो जाएंगे, परसों शामिल हो जाएंगे, ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। हम यह भी दावा नहीं कर रहे हैं कि वो शामिल ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने दूसरे विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। इंडिया गठबंधन में आरजेडी को छोड़कर कई पार्टियां हैं और उन पार्टियों में से एक पार्टी के बड़े नेता के साथ उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, बात हुई और एक बार नहीं कई बार बातचीत हुई है। गठबंधन को लेकर नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपना दर्द बयां किया है एनडीए में रहकर। वो क्या ऐसी जानकारी जो हमारे सामने हमारे पास आ रही है और खबर यह भी है, इंडिया गठबंधन के एक नेता ने बातचीत करते हुए ये दावा किया कि अगर तेजस्वी यादव 10 सीट पर मान जाएं, 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर कर दें तो शायद उपेंद्र कुशवाहा हम लोगों के साथ चले आएंगे, क्योंकि एक तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। ये डर है उनको कि भाई बीजेपी इस बार उनको पूरी तरह से निपटा ही न दे और दूसरी चीज की सीटें भी उनको कम मिल रही हैं, 2 4 5 सीटों पर उनको निपटाने की तैयारी है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे तो क्या ये चमत्कार हो जाएगा? क्या ये कोई बहुत हैरानी वाली बात हो जाएगी अगर उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं तो? बिल्कुल हैरानी वाली बात नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो आ सकते हैं, पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं, वो हो जीतन राम मांझी हो और दूसरे लोग हो, मुकेश सहनी हो, उन्होंने पहले भी ये गठबंधन का साथ छोड़कर दूसरे गठबंधन का साथ थामा है। और पाला सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार नहीं बदलते हैं, पाला बीजेपी भी बदलती है और पाला उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी बदलते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के सामने ये संकट है, असमंजस की स्थिति है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद ही, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन जिसके बारे में वो कह रहे थे वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दुलारे हैं। उन्होंने कहा, उनके बयान का जो लबोलुआब था कि उनको हराने के लिए, उनको निपटाने के लिए जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी नहीं सुनी बिहार भाजपा के नेताओं ने और ये खेल किया। जो लोग बिहार भाजपा भाजपा का नेता खुद को कहते हैं और उन्होंने खेल किया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं से जब बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, तो वो सीधे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद भी कहा है कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वही अगर विधानसभा चुनाव में करेंगे तो भाई आपका भी नुकसान होगा, बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। लेकिन खबर यह है कि सिर्फ बयान नहीं है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा ने बातचीत का सिलसिला, मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है और इंडिया गठबंधन के एक नेता से वो मिले हैं। इंडिया गठबंधन इस मामले में शामिल, वो आरजेडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आरजेडी के संपर्क में है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन आरजेडी को छोड़कर कई दल हैं इंडिया गठबंधन में
और उन दलों में से एक दल के नेता से वो मिले हैं, एक दल के सुप्रीमो के करीबी नेता से वो मिले हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ेंगे और क्या उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कम से कम ये दावा आरजेडी करती रही है और आरजेडी की नज़र उपेंद्र कुशवाहा पर है। लालू प्रसाद यादव कुशवाहा पॉलिटिक्स करते हैं, आपको ये मालूम है। और लालू प्रसाद यादव कुशवाहा पॉलिटिक्स करते रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहा पॉलिटिक्स की। तो उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए की भी ज़रूरत है, इंडिया गठबंधन की भी ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। तो उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत सबको है और उपेंद्र कुशवाहा की जो स्वीकार्यता है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए वैकेंसी इंडिया गठबंधन में है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए वैकेंसी नहीं है। लेकिन बात बनेगी नहीं बनेगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन खबर हमारे पास ये है कि बातचीत चल रही है। अगर 1 दर्जन सीटें, 10-12 सीटें अगर तेजस्वी तैयार हो जाएं, आरजेडी तैयार हो जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। और अगर हो जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की कोशिश हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा खुद भी एनडीए में बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि वो एनडीए छोड़ देंगे या एनडीए को लेकर, एनडीए छोड़ने को लेकर उन्होंने संकेत नहीं दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने बड़े बयान दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने संकेत दिया है कि बीजेपी ने उनके साथ खेला किया है और आगे अगर ये कोशिश होगी तो बीजेपी को भी भारी पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा डरे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि बीजेपी फिर विधानसभा चुनाव में उनके साथ खेल करेगी, सीटें दे देगी, लेकिन वो सारी सीटें शायद हार जाएं बीजेपी के खेल की वजह से। ये कोशिश उनके साथ फिर से होगी। इसीलिए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके बयानों में इस बात की बेचैनी साफ तौर पर दिखी है। तो खैर, अब इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। एनडीए छोड़ने वाले एक दल पशुपति पारस की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो सकती है और इसको लेकर बातचीत लगातार जारी है, चर्चा लगातार जारी है। आने वाले दिनों में ये फैसला हो सकता है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाए। एनडीए छोड़ा है उन्होंने। क्या उपेंद्र कुशवाहा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, इस पर निगाह टिकी हुई है। और इस वक्त एनडीए में 2 चेहरों पर निगाह टिकी हुई है। एक चेहरा है उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे चेहरे हैं चिराग पासवान। दोनों कब भारतीय जनता पार्टी को सरप्राइज दे दें, दोनों कब भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को झटका दे दें, कोई ठिकाना नहीं है। चिराग पासवान भी अपने बयानों से ये संकेत दे रहे हैं, चिराग पासवान अपने तेवर से ये संकेत दे रहे हैं कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और उन्होंने एक बार फिर अपना मूड मिजाज बदल लिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी उनकी दूसरी है और कमोबेश चर्चा यह भी है कि वो फिर वही काम कर सकते हैं जो 2020 में उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं, नीतीश कुमार से एक बार नीतीश कुमार को निपटाने के लिए, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार फिर चिराग पासवान खेल कर सकते हैं, अगर चिराग पासवान को मन माफिक सीटें एनडीए में नहीं मिली तो। और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में हमने आपको बताया, जो जानकारी हमें हमारे सूत्रों ने दी है कि उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और बात भी हुई है, बातचीत और मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।